wonderful way to begin our evening. Now, we know one of the most cherished traditions during Christmas is the music, the carols, the songs that remind us of the true joy of the season. Absolutely. Music brings us all together and it adds such a beautiful touch to the atmosphere. So it's a great pleasure to welcome our choir who will be filling us through the spirit of Christmas through their beautiful voices. We're thrilled to have our choir with us tonight. Their voices will surely lift our hearts and get us into the holiday spirit. So let's all give them a warm round of applause as they take the stage.
अब मैं आप सबको जोशुआ की जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ। जोशुआ एक बहुत ही मेहनती इंसान था। जोशुआ रोज अपने दिन का आगाज दुआ से करता है। जोशुआ अब अखबार पढ़ने में मसरूफ होता है। ईवा, मेरी चाय ला दो। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ईवा जोशुआ की बीवी है और वो हमेशा जोशुआ और अपने बच्चों की परवाह में ही मसरूफ रहती है। एम्मा जैक्सन, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। बाय। बाय बच्चों। एक लंबे सफर के बाद और एक लंबे दिन के बाद शाम को सब एक साथ इकट्ठे बैठे और हमेशा की तरह वो सब साथ दुआ करने लगे। कदूस कदूस कदूस, बहबर के खालिक और मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, और इन खूबसूरत क्रिसमस के अयाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्शे खुदावंद। और आपसे ये मिन्नत और ये इल्तिजा करते हैं कि आप इस क्रिसमस हमारे साथ रफ़ाकत रखें ताकि हम इस क्रिसमस की खुशियों को बांटने वाले बन सकें और इस क्रिसमस की खुशियों को मज़ीद दोबारा कर सकें। जोशुआ दुआ कर ही रहा था कि अचानक उसे आवाज सुनाई दी, जोशुआ जोशुआ, मैं क्रिसमस पर तेरे घर आऊंगा। तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावंद। ईवा, बच्चों, तैयारियां शुरू करो, यीशु आने वाला है। क्या वाकई? सच में यीशु ने मुझे रोया में कलाम किया है कि मैं इस क्रिसमस तुम सबके साथ रफाकत रखूंगा। मैं इस क्रिसमस बिरयानी बनाऊंगी और पुलाव भी, और मामा मटन भी बनाइएगा और ट्राइफल भी बना लेना। जोशुआ बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों को भी ये बताया। उन्होंने मिलकर यीशु के आने की खूब तैयारी की, घर भी सजाए और लजीज खाना भी बनाया। क्रिसमस के दिन वो यीशु का सुबह से इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते शाम हो गई और शाम को उनके घर के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। लगता है यीशु आ गए। पापा, मैं दरवाजा खोलूंगी। जाओ बेटा। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पापा, बाहर कोई आदमी आया है। ओहो, ये कौन आ गया? क्या चाहिए आपको? मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। आज हमारे घर यीशु आने वाला है, हमारे घर कोई जगह नहीं है। जोशुआ ने दरवाजा बंद कर दिया और गरीब आदमी वहां से चला गया और वो फिर यीशु के इंतजार में बैठ गए और एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। लगता है अब यीशु आ गए। कोई औरत आई है बाहर। ओह, ये कौन आ गया? अब आपको क्या चाहिए? मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे बच्चे के लिए दूध चाहिए, मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है? हमारे घर कुछ भी नहीं है, चली जाओ यहाँ थोड़ा से। सा दूध दे दे। जोशुआ ने गुस्से से गरीब औरत को इनकार कर दिया और वो रोते हुए वहां से चली गई। जोशुआ की बीवी उससे पूछने लगी, यीशु कब आएंगे? अब रात होने को है। ईवा, ईमान रखो, यीशु अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। और एक बार फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी लगता है अब यीशु आ गए। और जोशुआ भागकर दरवाजे की तरफ गया। अब आपको क्या चाहिए? बहुत देर से सफर कर रही हूँ, पर बहुत ठंड है, क्या एक रात के लिए यहाँ जगह मिल सकती है? हमारे घर कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। और जोशुआ ने उसे भी गुस्से से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जोशुआ के बच्चे उससे पूछने लगे, पापा,
अब इतनी रात हो गई है, मुझे नहीं लगता कि अब यीशु आएंगे। आ ही नहीं रहे हैं। बच्चों, यीशु ने बोला तो था कि वो आएंगे। और अचानक उसे आवाज सुनाई दी, जोशुआ जोशुआ। यीशु, तू कहाँ है? हम सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जोशुआ, मैं तुझे मिलने आया था। यीशु, तू कब आया? मैं तेरे घर 3 दफा आया, मगर तूने मेरी मदद नहीं की। मैं गरीब आदमी की तरह आया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मगर तूने मुझे कपड़े नहीं दिए। मैं एक गरीब औरत की तरह आया और बच्चे के लिए तुझसे दूध मांगा, मगर तूने मुझे दूध नहीं दिया। मैं एक मुसाफिर की तरह आया, मगर तूने मुझे रात रहने के लिए जगह ना दी। चलो बच्चों, दुआ करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जोशुआ ने ये सब सुनकर माफी मांगना शुरू कर दी। ऐ खुदावन, तू हमें मुआफ कर खुदावन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुझे पहचान ना सके खुदावन कि तू किस रूप में आया। खुदावन, तू हमें बख्श दे खुदावन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया।
हाँ लाइट उधर ही है। As a part of our Christmas tradition, we have the honor of hearing a profound message from our esteemed speaker, Right Reverend Bishop Ernest Jacob. We hope this message will be a source of spiritual enlightenment. गुड इवनिंग, आप सबको खुशामदीद। अजीज़ों, हम खुदा ताला का शुक्र करते हैं कि इस साल हम फिर क्रिसमस यानी ईद वलादतुल मसीह मनाने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जो हम सबको इकट्ठे रखता है, खुशियां देता है और हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, कैरल सिंगिंग होती है और छोटे छोटे ड्रामा करते हैं, स्किट्स करते हैं और उस मौके को खुशनुमा बनाते हैं। इस साल हम सब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और आज हम शुक्रगुजार हैं कि CSF और हम की मुश्तरका कोशिश से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेहमान हैं आए हुए। आर्म फोर्सेस से भी मेहमान बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब है, उनकी फैमिली है, कर्नल साहब उनकी फैमिली है और CSF क्रिश्चियन स्टूडेंट फेलोशिप की फैमिलीज़ हैं, पादरी रऊफ साहब हैं, उनकी फैमिली है और बहुत सारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं। हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे अच्छी बात जो है कि हम सब मिलकर, चाहे हमारा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, हम सब मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम सब मिलकर ईद सेलिब्रेट करते हैं या कोई दूसरा फेस्टिवल हो तो हम उसमें भी शामिल होते हैं। ये रिलीजियस हार्मनी की एक ज़बरदस्त मिसाल है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और ये हमारा मुल्क है हमारा, और हम खुशी से अपने फेस्टिवल, अपनी जो ईदें हैं हमारी, वो हम मना सकते हैं और हमें मजहबी आज़ादी है। हम खुदा ताला का शुक्र करते हैं Hello. The scene of the devil upon hearing Jesus' birth is one of chaos and fury. In the darkness realm, he senses a monumental shift as the prophecy unfolds. His eyes narrow and fills with rage and fear, realizing that this child threatens his dominion over man and earth. The atmosphere is charged with tension. Heaven celebrates while hell prepares for war.
This is how the birth of Jesus Christ came about. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin be with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. After Jesus was born in Bethlehem, during the time of King Herod, after the visit of the wise men, an angel of the Lord appeared upon Joseph and Mary, warning them that King Herod sought to kill Jesus. The angel instructed Joseph to take Mary and Joseph and flee to Egypt for their safety. And so they did without any hesitation. Joseph took action without. Jesus turned 30. He came from Galilee to Jordan to be baptized by John the Baptist. John says, "There's a voice in the wilderness that says, 'Prepare the way for the Lord.'" As Jesus was baptized, heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove on him, and a voice was heard, "This is my Son, in whom I am well pleased." Blessed are the pure, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will become sons of God. And soon after Jesus began to preach the kingdom of God, Jesus healed every disease and sickness among the people. The Gospel records many of Jesus' miracles, which were documented by eyewitnesses, giving sight to the blind, healing the lame, casting out demons, Now, seeing his dominion threatened, Satan became desperate and possessed Judas Iscariot, who only for 30 silver coins betrayed his Lord and Savior.
as this unfolds in a haunting scene, Jesus hangs on the cross, bloodied and broken, surrounded by darkness. As he endures his final moments, Jesus cried with a loud voice, "It is finished. In your hands I commend my spirits." Below, demons revel in a chaotic glee, their twisted forms celebrating the perceived victory over the Son of God. Shadows dance around them. Tomb, radiating divine light and authority. His resurrection signifies the triumph over Satan and the last enemy, death. To all those who believe in him and accept his sacrifice and resurrection, he gives eternal life and redemption. The end. What a beautiful performance that was. A big thank you to the entire CSF team for reminding us of the true meaning of Christmas. It's moments like this that fills our heart with joy and gratitude. Please, a big round of applause for CSF team. So, are you going to be my partner tonight? Yes, absolutely. Oh, that's good. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce you all to my beautiful host, Miss Kainat Fayaz. Thank you, Amisha. So nice of you. So now let me introduce you to my beautiful co-host, Miss Amisha Amy Jacob, for tonight. Now please join us in welcoming our President of CSF, Mr. Nathan Jacob, as he offers a warm Christmas greeting to all of us gathered here tonight. Let's give him a huge round of applause as we welcome our President to the stage. Dear esteemed guests, on behalf of the Christian Students Fellowship, I extend a warm welcome to you all to the annual Christmas dinner 2024. This year we are celebrating our 45th anniversary. It is with great joy and anticipation that we gather in fellowship to celebrate the spirit of Christmas. Your presence adds immeasurable value to this special occasion, and we are honored to share this festive evening with individuals of such distinction. May this gathering be a reflection of the unity and joy that the Christmas season brings, fostering a sense of community and shared blessings. We look forward to a delightful evening filled with camaraderie, joyous festivities, and meaningful conversations. Thank you for joining us as we together to celebrate the true essence of Christmas. I wish you and your loved ones a Merry Christmas and a Happy New Year. Warm regards, President CSF, Christian Student Fellowship, Nathan Jacob. Mr. President and General Secretary from Christian Students Fellowship, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम हमारी ख्वाहिश थी कि हम जैसा प्रोग्राम दे चुके हैं उसी के मुताबिक हम चलें, लेकिन डेफिनेटली 10-15 मिनट का मार्जिन हमें रखना पड़ रहा है. एज यू नो कि कैंट के एरिया में, स्पेशली इस चर्च एरिया में सुबह से बिजली नहीं थी और अभी भी हम जनरेटर्स पे इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. तो मैं माज़रत चाहूँगा अगर आप लोगों की 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग जाए. मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ हमारे कोर कमांडर साहब जो कि आज किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव हमारे दरमियान ब्रिगेडियर सनी साहब, उनकी फैमिली और कर्नल अजमल साहब और उनकी फैमिली तशरीफ़ फरमाए. तो मैं चाहूँगा कि हम उन्हें क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करें और भरपूर तालियां बजा के उनको खुशामदीद करें. इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आज की इस पंडाल के नीचे
ना सिर्फ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका तल्लक ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है मैक्सिमम, बल्कि यहाँ पे हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी भी है, हमारे पास हिंदू कम्युनिटी भी है, हमारे पास सिख कम्युनिटी भी है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी हैं, मुख्तलिफ अदारों के हेड्स भी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं और डिफरेंट चर्चेस की नुमाइंदगी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि स्पेशली इस को देखने के लिए आना चाह रहे थे, और हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमने सिर्फ 200 गेस्ट इनवाइट किए थे, हमें लगातार फ़ोन्स आ रहे थे और हम उन्हें ना करते चले जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जितना प्रोग्राम पेश किया गया, मुझे उम्मीद है कि आपकी तालियां बजाएंगी कि आपको इन बच्चों की जो कि पिछले 15 दिनों से रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे थे कैसी लगे। कौमी तराने के तराम में Good evening to all. I am Mrs. Joy Sarkar, advisor for CSF students, Christian Student Fellowship. I am Mrs. Akila Augustine, advisor of CSF. First of all, we will welcome our honorable guests, Mr. Brigadier Sami and family, Colonel Muhammad Amjad and family, Mr. and Mrs. Amjad Aziz, Mr. Subhash, Mr. Anil, Mr. Khalid and family from KK, Mr. Farha Khan, hum log, Farhan Khan, brother Naeem, and Mr. and Mrs. Rashid Yusuf, Mr. Zishan and family, and all our respectable guests. Thank you, Bishop Sahab. ब्रिगेडियर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खिताब भी कर लें और क्योंकि फिर उसके बाद हम केक काट लेंगे। सर प्लीज़ आप Good evening, ladies and gentlemen. Actually, I am not prepared for the speech, so I would just go randomly. Thank you very much, Mr. Augustine Jacob, the organization of this, who organized a wonderful evening for all of us. And I would extend also thanks to the Bishop, Mr. Bishop Ernest Jacob, Rauf Saab, Ashkar Gohar Saab, CSF Executive Board, हम लोग volunteers and the board members. Commander 11 Corps General Bukhari intended to come over here. However, because of the operational commitment, he was unable to join us tonight. I really thank you all for inviting me and my family on such a wonderful occasion, which is the annual dinner of CSF, the Christian Student Fellowship, who are celebrating after 1 year, and it is going along with the Christmas festivities.
On behalf of Commander 11 Corps, I also extend warm felicitations and greetings of Christmas to all the members who are present over here. I just want to highlight one thing which Mr. Bishop has already said in his address or talk to all of us, that in Pakistan the Christian community is one of the most educated, sophisticated and the peaceful community who are residing in Pakistan.